पाहि मां रक्ष मां 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 पाहि मां चंद्रशेखर पाहि मां चंद्रशेखर रक्ष मां चंद्रशेखर पाहि मां चंद्रशेखर रक्ष मां पाहि मां पाहि मां पाहि मां पाहि मां रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां हर 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 महादेव 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 हर 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 महादेव हर 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 हर हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर 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 महादेव 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 हर 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 महादेव हर 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 महादेव। बोलिए चंद्रशेखर भगवान की जय हो मृत्युंजय भगवान की जय हो। परम भक्ति युक्त अश्रुपूर्ण नेत्र से स्तुति से प्रसन्न होकर के माता पार्वती और शिवजी दोनों हाथों से उनका चेहरा पकड़ करके कहते हैं, वत्स तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। अरे ब्राह्मणों को तो मैंने भेजा था, भला तू तो मेरा अवतार है रे, भला मेरे अवतार को मृत्यु की ताकत, वो तो ब्राह्मणों को मैंने भेजा था, तुम मेरे ही समान हो। शिव बोले, मैं नंदी को गणाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ, और उमा की स्वीकृति से गणाध्यक्ष बना दिया। मरुतों की मनोहारिणी कन्या सुयसा से उनका विवाह करवाया। शिवजी ने कहा, मैं जहाँ होऊंगा, जहाँ भी मेरा स्थान होगा वहाँ नंदी अवश्य होगा। नंदी के पूजा के बिना मेरी पूजा मानी ही नहीं जाएगी। शिव ने मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी को भैरव अवतार लिया था, और वो जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मोहित हुए थे तो भैरव अवतार हुआ था, और उन्होंने अपना ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था। ब्रह्म हत्या लगी और वो काशी में गए, और काशी में जिस घाट पर वो ब्रह्म हत्या टली वो कपाल मोचन के तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ काशी में, और वो काशी में विराजमान हुए, और वहाँ के कोतवाल उनको बना दिया गया। बोले काशी के कोतवाल की जय। ये भगवान का शिव का ही अवतार। नंदीश्वर कहने लगे, एक बार विश्वानर तपस्या करते हैं, शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से जन्म लेने का वरदान देते हैं।
शिव जी शुचिस्मृति के गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा स्वयं बालक का संस्कार करके और भविष्य कथन करते हैं कि ये बालक परम भाग्यवान, सर्वगुण संपन्न, सब कुछ ठीक है, किंतु विधाता अगर इसकी रक्षा करे तो रक्षा होगी। 12वें वर्ष पर इसे बिजली गिरने का भय रहेगा, अग्नि का भय रहेगा। विश्वानर घबरा गए, शुचिस्मृति मूर्छित हो गई। गृहपति मेरा बाहर विचरने वाला मेरा प्राण है, गृहपति इसका नाम बच्चे का। विश्वानर ने कहा कि ये बाहर विचरने वाला मेरा प्राण है और ये नहीं रहा तो फिर मैं कैसे रहूँगा। बालक गृहपति बोले, माताजी पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आपकी चरण रेणु मेरी रक्षा को काफ़ी है। मैं आपका पुत्र हूँ और प्रयत्न करूँगा कि काल को भी जीत लूँ भोलेनाथ की कृपा से। मृत्युंजयं समाराध्य सर्वज्ञं सर्वदं शतां जपिष्यामि महाकालं सत्यं तातो वदाम्यहम्। गृहपति की ये बात माता पिता को भी जमी कि हाँ, काल तो महाकाल को भी हरा देते हैं। महाकाल तो काल तो उनके भ्रूभंग मात्र से रहता है, इसलिए जाओ। और काशी जी में आए, मणिकर्णिका पर गए, स्नान और विश्वेश्वर के दर्शन किए, काशी विश्वनाथ के। और भाग्योदय से ही विश्वेश के दर्शन होते हैं। वाराणसी में आकर के गृहपति ने नारद जी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने कहा था कि 12 वर्ष ही इसकी उम्र है, इस बहाने मुझे काशी का वास मिला। शिवोपासना हेतु घोर नियमों को ग्रहण किया। 108 गंगा जल के कलश से प्रतिदिन भोलेनाथ का, विश्वेश्वर का अभिषेक करते, नील कमलों से अर्चन करते, अन्न जल का त्याग करके कठिन तप करने लगे। इंद्र ने कहा वर मांगो। इंद्र के रूप में आए भगवान, बोले नहीं आपसे नहीं मांगना, आपके वश की नहीं है मुझे। वृत्तासुर के शत्रु वज्रधारी इंद्र क्षमा करें, मेरे वरदाता केवल शिव हैं। जो मांगना है उन्हीं से मांगूंगा, बीच वालों से क्यों मांगूंगा? तू तो उनसे मांगता है। जो मांगना है उसे ठेठ मांगे ना, जिससे जो सबको देने वाला है। तेरे से क्यों मांगूंगा मैं? पुनः गृहपति ने मना किया। इंद्र ने कहा कि ये बचपना छोड़ो। अरे मैं आ गया ना, मैं देवराज इंद्र हूं, भले होंगे तुम देवराज इंद्र हो तो जाओ अमरावती में। गृहपति ने मना किया। इंद्र क्रोधित हो गए, वज्र से डराने लगे। वज्र से ज्वाला निकल रही थी और कहा था बिजली या अग्नि से तुम्हें खतरा है। और इंद्र वज्र से ज्वाला निकाल करके डरा रहा था। बालक गृहपति मूर्छित हो गया। तब साक्षात शिव प्रकट हुए और बालक गौरी शंकर के को देख करके बालक के नेत्र चुंधिया गए, मौन हो गया। तब शिव जी बोले, गृहपते इंद्र बनकर मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। वो इंद्र नहीं आया था, मैं ही था। मैंने परीक्षा ली थी। और डर मत, मेरे भक्त को न तो इंद्र का वज्र नुकसान पहुंचा सकता है और न काल ही मारने में समर्थ है। मैं तुम्हें अग्नि पद देता हूं और ये अग्निदेव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये जो सर्वेषामेव भूतानां त्वमग्नेनंचरो भव धर्मराजेन्द्रयोर्मध्ये दिगीशो राज्यमाप्नुहि। और जहां इन्होंने तपस्या की गृहपति ने, वहां अग्नीश्वर लिंग रूप से वो प्रसिद्ध हुए। काशी में जितने भी शिवलिंग है ना, वो सब सिद्ध शिवलिंग है।
और वहाँ चढ़ा हुआ जल सबको माथे से लगाना चाहिए, पीना चाहिए, वहाँ चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि जैसा पहले आ चुका कि जहाँ किसी ने सिद्धि प्राप्त की ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भक्ष्य है। जहाँ किसी कामना से स्वार्थवश स्थापित किया गया है वहाँ का चंड का अधिकार होता है। ज्योतिर्लिंग, बाणलिंग जो नर्मदा से निकाले गए शिवलिंग हैं, कश्मीर में जो स्फटिक के शिवलिंग हैं उन पर चढ़ा हुआ भी भक्ष्य है। जहाँ किसी ने सिद्धि पाई है तो वहाँ का शिवलिंग भी, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भक्ष्य है। भगवान ने कहा कि तेरे द्वारा जो स्थापित ये शिवलिंग है इसको अग्निश्वर शिवलिंग के रूप से जाना जाएगा, और इसको पूजने वाले भक्तों को अग्नि से या बिजली गिरने से, वज्रपात से कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। फिर यज्ञेश्वर के अवतार का वर्णन करते हैं। सब देवता कहने लगे मैंने इतना जोर लगाया समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन में मैंने इतना जोर लगाया, मैंने इतना जोर लगाया, लेकिन वहां तो भोलेनाथ ही मत रहे थे। भोलेनाथ यज्ञेश्वर के रूप में सारे समुद्र में घूम रहे थे, सारे समुद्र के जल को वही मत रहे थे। देवता और दैत्य समझ रहे थे, मेरू पर्वत समझ रहा था और वासुकी नाग समझ रहा था कि हमारे दम पर समुद्र मंथन हो रहा है, लेकिन वो तो शिव जी ही मत रहे थे। और वो था यज्ञेश्वर अवतार, भगवान का एक अवतार यज्ञेश्वर भी थे। समुद्र मंथन से निकला विष नीलकंठ ने पिया, दैत्यों पर विजय की तो अभिमानी हो गए थे। तब यज्ञेश्वर के रूप में उन्होंने प्रकट किया अपने आप को, और एक तिनके को रख दिया। देवताओं में युद्ध हो रहा था, मैंने ज्यादा जोर लगाया, मेरे जोर से समुद्र मंथा गया, मेरे जोर से। तो यज्ञेश्वर भगवान आए और उन्होंने एक तिनका रख दिया, बोले इसको उड़ा दो, हिला दो केवल। अग्निदेव, पवन देव सारे के सारे घबरा गए, लेकिन वो तिनका हिला तक नहीं। और तब उन्होंने कहा ये मैं करना छोड़ो, जिसका काम है वही कर रहा है, तुम्हारा केवल निमित्त मात्र हो। और तब देवता चरणों में गिर गए। देव देव महादेव सर्वगर्वापहारक यज्ञेश्वर महालीला माया तेप्यद्भुता प्रभो। हे भगवान, आपकी माया अद्भुत है, आपकी माया से अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। हे प्रभु, आप भुक्ति मुक्ति के दाता हैं। और इस प्रकार भगवान के अवतारों के वर्णन में एक और आता है कि अत्रि ऋषि, जिनका आश्रम चित्रकूट में है, और उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की थी अनुसुईया के साथ में। भगवान प्रकट हुए। जो इस सृष्टि का नियंता है, जो इस सृष्टि का शेष है, अशेष है, जो भी है मैं नहीं जानता, लेकिन वो मैं उसकी तपस्या कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? चाहे उसको कुछ भी कहो, विष्णु कहो, वायु कहो, जल कहो, पृथ्वी कहो, शिव कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, लेकिन वो जो है सर्वशक्तिमान अंतिम सत्ता, मैं उसके लिए तपस्या कर रहा हूं। जो इस सृष्टि का पहला करने वाला है, मैं उसकी तपस्या कर रहा हूं। जो इस सृष्टि को पालने वाला है, मैं उसकी तपस्या कर रहा हूं। और जो इस सृष्टि का संहारक है, मैं उसकी तपस्या कर रहा हूं। अब बताओ कौन आए? सृष्टि को पैदा करने वाले की मैं तपस्या कर रहा हूँ, पालन करने वाले की मैं तपस्या कर रहा हूँ, संहार करने वाले की मैं तपस्या कर रहा हूँ। ब्रह्मा सोचे विष्णु जाएंगे, विष्णु सोचे महेश जाएंगे। तीनों ने तय किया कि क्या करें, कि तीनों ही चलो। और तीनों चले तो कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए, और तीनों ने वरदान दिया और अपने स्थान को आ गए।
अब इधर होता क्या है कि नारद जी अनुसुईया माता के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं कि माता प्रणाम। अनुसुईया माता बड़े प्रेम से उनको भोजन करवाती है और वहाँ से चल करके और माता अनुसुईया के गुण गाते गाते ब्रह्मलोक में पहुँचते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर के कहते हैं, माता ब्रह्माणी कहती है कि आजा नारद कुछ खा पी ले। कि अरे माता अनुसुईया ने आज तो ऐसा लड्डू खिलाया है कि 3 दिन तक भूख ही नहीं लगनी। बोले ये माता अनुसुईया कौन आ गई? बोले अरे आप माता अनुसुईया को नहीं जानते? तो कौन है ये माता अनुसुईया? कि अरे गजब कर दिया आपने, माता अनुसुईया। अरे आप लो बोलो माता अनुसुईया को नहीं जानते? अरे भाई ये है कौन बता दो सही। कि अरे महासती है। महासती है? अरे नारद एक बात बता, मेरे से भी बड़ी? अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो उसके आगे। आग लगा करके आगे बढ़ गए। वैकुंठ में पहुंचे, लक्ष्मी जी से भी यही बात, माता अनुसुईया का लड्डू। कैलाश में गए, वहां पार्वती जी से भी यही बात। और तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या की आग लगा करके और नारद जी अपने स्थान पर, तीनों देवता आए तो बोले ही नहीं। बोले क्या बात है, आज किस बात की नाराजगी है? कि ये अनुसुईया कौन है? कह रहे होगी, तुम्हें क्या लेना देना है? कि नहीं नहीं, नारद कह रहा था कि हमसे भी बड़ी सती है। हमसे बड़ी सती कौन हो सकती है? जाओ उसकी परीक्षा लेकर के आओ, कितना सत है उसमें। कि अरे सतियों की और संतों की परीक्षा नहीं ली जाती देवियों। संतों की परीक्षा कृष्ण के पुत्रों ने ली थी। ध्यान है ना, भागवत तो सब सुनते हैं। कृष्ण के पुत्रों ने संतों की परीक्षा ली थी, भगवान का वंश होते हुए भी खत्म। संतों की और सती की परीक्षा नहीं ली जाती है कभी भी, ध्यान रखना। संत आ जाएं प्रणाम करो बस। तो नहीं नहीं, आपको तो जाना पड़ेगा वहां, पता लगाओ कैसी सती है वो, कैसी सती है पता लगाओ। अब तीनों देवता जाकर के और वहां चित्रकूट में मिले। विष्णु जी ने कहा कि अरे ब्रह्मा जी आप, ये अरे आप भी मिल गई, अच्छा रहा, एक से भले दो। इतने में भगवान भोलेनाथ भी कि चलो माता अनुसुईया के यहाँ चलते हैं। माता अनुसुईया के यहाँ चले तो अलग निरंजन भवत भिक्षां देहि। माता अनुसुईया ने द्वार खोले और कहा प्रणाम महाराज जी, पधारो, क्या सेवा करूं आपकी? पधारो, जलपान करो, अन्न ग्रहण करो। कि देखो तुम अन्न ग्रहण नहीं करवा सकती हमें। बोले क्यों? कि हमारा ये व्रत है कि जो निर्वस्त्र हो करके और हमें भोजन कराए तो हम भोजन कर सकते हैं। माता अनुसुईया सोच में पड़ गई, संत वेश में है, अगर बिना अन्न ग्रहण किए चले गए तो मेरे आतिथ्य धर्म का क्या होगा? क्या करें क्या ना करें? आखिर सती थी वो, अंदर गई, पिता के पति के पूजा गृह में जाकर के और कमंडलू लेकर के आई। कमंडल में से जल निकाल करके और कहा कि यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का ध्यान न किया हो, स्वप्न में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया हो, तो उस तप के प्रभाव से ये 6-6 महीने के बालक हो जाएं। और छिटक दिया और वो 6-6 महीने के बालक हो गए। बोलिए सती महारानी की जय हो। 6-6 महीने की बालक हो गए। अंदर ले जा करके माता ने निर्वस्त्र होकर के उन्हें अपना स्तनपान कराया। इतना, आखिर भगवान बालक रूप में हो गए तो दूध तो आना ही था। माता ने अपना स्तनपान करवाया और झूले में झुला दिया, लोरियां गा गा करके सुनाने लगी और तीनों देवता बड़े आनंद से सो गए। ब्रह्मा जी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, गौरी अब आए। भगवान के मनपसंद पकवान बना करके तैयार रख रखे थे तीनों ने, लेकिन वो आए नहीं। कहाँ गए, क्या हुआ? बहुत दिन तक इंतजार किया लेकिन नहीं आए।
तो ढूंढने के लिए निकली। इतने में एक तरफ नारद दिखे। अरे नारद इधर आ। कि नहीं नहीं, मेरा व्रत चल रहा है, मैं नारियों के दर्शन नहीं करता। कह रहे तो आ तो सही इधर, ये तो बता कहाँ गए वो। कि देखो माता अनुसुईया के यहाँ होंगे, जाकर के देख लो कि माता अनुसुईया कहाँ है। बोले चित्रकूट में है। और नारद जी वहां से चले गए। इधर अत्रि ऋषि आए और भगवती अनुसुईया ने देखा, अनुसुईया को झुलाते देखा 3 बालकों को। तो महर्षि बोले कि ये कौन है। बोले महाराज ये आपके बेटे हैं। अरे मैं गया था तब तो कुछ भी नहीं था, और ये 6-6 महीने के बेटे। चलो ठीक है भाई, तेरी माया तू जाने। और वो अपने काम में फिर लग गए। ढूंढते ढूंढते ब्रह्माणी जी, लक्ष्मी जी और माता गौरी तीनों अत्रि ऋषि के आश्रम पर आई और दस्तक दी। माताजी माताजी। माताजी ने खोला। बोलो। कि बोलना क्या है, हमें अंदर आना है। बोले आओ, कौन हो तुम। कि माताजी हम आपकी बहुएं हैं। ब्रह्माणी जी, लक्ष्मी जी और गौरी जी ने कहा कि हम आपकी बहुएं हैं। तो बहुएं हैं तो फिर चूल्हा चौका संभालो, चूल्हा चौका संभालो। फिर बहुएं हैं तो ऐसे खड़ी क्या हो दरवाजे पे, अंदर आओ और चूल्हा चौका संभालो। सब अपने अपने काम में लग गई। महर्षि आए। महर्षि ने आए तो सब वह काम करती हुई कोने में जाकर के दुबक गई घूंघट लेकर के। माता अनुसुईया से पूछा कि ये कौन है। कि ये आपकी बहुएं। अत्रि ऋषि से कहा माता ने कि ये आपकी बहुएं हैं। अत्रि ऋषि ने कहा कि अरे तुम भी गजब करती हो महारानी कल्याणी। 1-1 बालिस्त के तो बेटे और 5-5 फीट की बहुएं। गजब करती हो तुम भी। गजब है तुम्हारी माया भाई। चलो ठीक है, बड़ी बहू बड़ा भाग, ठीक है। और अत्रि और अनुसुईया के चरणों में पड़ गई तीनों देवियां। हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई थी, हमारे पति हमें लौटा दो। अनुसुईया ने कहा ले जाओ, ये 1-1 बालिस्त के बच्चों को हम क्या करेंगे, हमें उनके वास्तविक रूप में। और तब भगवान ने ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से स्वामी दत्तात्रेय, जो सन्यासियों के सबसे बड़े गुरु हुए, और रुद्र के तेज से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। और ये भगवान के एक अवतार माने जाते हैं दुर्वासा जी। इस प्रकार दुर्वासा के वंश का वर्णन होता है, दुर्वासा जी के अवतार का वर्णन होता है। और दुर्वासा बड़े क्रोधी, दुर्वासा का नाम आते ही और लगता है कि इतने क्रोधी, बात बात में क्रोध, और क्रोध भी ऐसा कि बस जो कह दिया वही हो गया। अम्बरीश की परीक्षा ली थी। आचार्य दुर्वासा की एक बात है, जितनी भी बार इनका उल्लेख आया है ना, नाने दोने चल जाते हैं ये। अम्बरीश की भी परीक्षा लेने आए थे तो कोई महाराज पारने का टाइम है कि मैं नहा धो करके आता हूं। नहाने धोने गए और पीछे से केवल तुलसी चरणामृत से पारना कर लिया। क्रोधित हुए, कृत्या छोड़ी और चक्र बीच में आ गया और सुदर्शन से भागते फिरे। और इसी प्रकार राम की भी परीक्षा ली थी एक बार कि हमारे बीच कोई नहीं आना चाहता, अगर कोई आ जाएगा बात के बीच में तो उसको वनवास देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी आ गए तो उनको वनवास दिला दिया था। इस प्रकार एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, कृष्ण और रुक्मणी को भी इन्होंने बेल से जोड़ दिया था। मना कर दे तो क्रोधित हो जाए, क्रोधित हो जाए तो साप दे दें, दुर्वासा। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे दुर्वासा, तो इनका वस्त्र बह गया। द्रौपदी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और इनको दे दिया, उससे लाज बचाई। दुर्वासा ने कहा कि तूने आज मेरी लाज बचाई है, कभी ये वस्त्र तेरी लाज बचाएगा। दुर्वासा जी के ये अवतार काम है। सकल अलौकिक कर्म तुम्हारे
सारे कर्म भगवान के अवतारों में, और फिर नंदीश्वर कहने लगे, अतः परम शृणु प्रीत्या हनुमाचरितं मुने यथा चकाराशुहरो लीलास्तद्रुपतो वरा। जब दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था तो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर के चरू दिया था, खीर दी थी ना। उस चरू से थोड़ा सा चरू बच गया था, दोना, और एक सुवर्चला नाम की अप्सरा थी जो ऋषि के शाप से गिद्ध ही बन गई थी, गिद्ध का स्त्रीलिंग गिद्ध ही। और वो किसी तरह से उस दूने को चोंच में पकड़ करके ऊपर ले गई और दंडक वन में निकल गई, और किसी तरह वो दूना उसके मुंह से छूट गया और उस जगह गिरा जहां माता अंजना थी। और माता अंजना ने उस खीर को ग्रहण कर लिया और शिव तेज से पवन द्वारा गौतम कन्या अहिल्या में, अंजना में कर्ण के द्वारा, कान के द्वारा प्रवेश करवाया। और श्री राम चरित्र जब तक पूरा नहीं होता, जब तक हनुमान का चरित्र नहीं आता। सूर्य का निकलना, भूख लगी, बालक ही थे, भूख लगी और उदित होते हुए सूर्य को देखा तो लपक पड़े और फल समझ करके मुंह में रख लिया। सब जगह अंधेरा छा गया, सबने विनती की और इंद्र ने वज्र से मारा तो ठुड्डी पिचक गई। और जब देवताओं ने देखा, देवताओं की स्तुति सुनी तो उगल दिया। फिर सूर्य ने इनको अपना शिष्य भी बनाया। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सिया राम, सिया राम, सिया राम जी चले ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। बोलिए बजरंग बली की।
शोकम जहारासु सवीरकपिनायकम् श्रावयेत्वा रामव्रतम् तत्प्राणावनुकारकम् तदभिज्ञानमादाय निवृत्तो रामसन्निधिं रावणा राम माहत्या जगान बहु राक्षसा दुनिया चले ना श्री राम के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम